गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6। सो स्टैंडर्ड 6 हम लोग अभी पार्ट 14 सुभान खां पढ़ रहे हैं। और सुभान खान में आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक छोटा बच्चा जो है वो सुभान खान से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और सुभान खान उनका जवाब बड़े ही सही ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से उस बच्चे को देने की कोशिश करता है। तो चलिए हम लोग आगे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ। वह तुम्हारी उम्र दराज करे कहकर मुझे अपने कंधों पर ले लिया। मुझे लिए हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार का काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती तो उन्हें बुला लिया जाता। आते हैं 5-7 रोज यहीं रहते, काम खत्म कर चले आते। मैंने सुभान खान जो थे एक अच्छा मिस्त्री था और जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ती थी वो आता था और घर पे रह करके 5-7 दिन रह करके वो काम करके फिर वापस चला जाता था। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन उनका, पेशानी चौड़ी, भौहें बड़ी, सघन और उभड़ी, आंखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक साधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में नीम आस्तीन कुर्ता, कमर में कच्चे धोती, पैर में चमरौधा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह में सहज झड़ता, भले मानसों के बोलने चालने उठने बैठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते हुए। यहाँ पर सुभान खान के शारीरिक बनावट के बारे में बताया गया है कि किस तरह सुभान खान लंबा चौड़ा था, उसका बदन तगड़ा था, उसकी पेशानी में उसकी माथा जो था वो बहुत चौड़ी थी, भौवें भी बहुत सघन थी, गहरी थी। तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके शारीरिक बनावट के बारे में बताया गया है। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर पर सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से ऊपर उठाकर, आधी आंखें मूंदकर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। तो यहाँ पर कवि जो है लेखक जो है सिर्फ उनकी चमकीली दाढ़ी, जो लंबी लंबी दाढ़ी थी, वो उसे बहुत भाती थी। और जब नमाज वो पढ़ते थे, जब नमाज के लिए जब अपने हाथ को ऊपर उठाते थे तो, और जब नमाज में कुछ बोलते थे, दुआ पढ़ते थे, तो लेखक जो है वो विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर उन्हें वो देखता ही रहता था। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उसके अल्लाह वहां आ गए हैं। दादा झपकती आंखों से उन्हें देख रहे हैं और ये होठों की बातें उन्हीं से हो रही है। वो इतने मग्न होकर नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे, जैसे एहसास होता था कि अल्लाह उसके सामने खड़े हैं और वो उससे बातें कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ ही लिया, सुभान दादा आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। अब बच्चे के मन में ये जिज्ञासा होती है ना। तो उसने भी पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, अल्लाह को देखा है? तो सुभान खान ने कहा कि अल्लाह को कोई भी नहीं देख सकता, मुझे धोखा मत दीजिए दादा। मैं जब देखता हूँ आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उसने बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप? बोला देखिए आप मुझे धोखा मत दीजिए, आप रोज जब नमाज पढ़ते हो तो अपनी आंखों को मूंदे हुए, आधी आंखों को मूंदे हुए आप अल्लाह से बात करते हो। मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। फिर रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, यह बातें कुरान में लिखी हुई है। बोला कि मेरी ऐसी नसीब कहाँ है कि जो मैं ईश्वर से बातें, अल्लाह से मैं बातें कर सकूं। तो
यहाँ रसूल का मतलब दिया है पैगंबर, मीन्स अल्लाह से भी जो मेन होते हैं, है ना, उनके जो खुदा होते हैं पैगंबर, वो उनसे भी बातें होती है। क्या उनके भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब तो उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। तो कहा कि हाँ, जो पैगंबर हैं, जो अल्लाह से भी बड़े हैं, उनकी भी दाढ़ी है, और उनकी दाढ़ी बहुत ही सुनहली रंग की थी, सोने के तरह चमकीली थी, और उनके दाढ़ी के कुछ अंश जो है वो मक्का में रखे हुए हैं, और हम लोग जब तीर्थ करने जाते हैं तो वहां पर हम लोग उस दाढ़ी को देखते हैं। बड़ा होने पर मैं भी दाढ़ी रखूंगा दादा, लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने उसे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई। मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीजें संसार में उनके लिए प्यारी है। काम करते वे अल्लाह को नहीं भूलते, और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर छठ काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम और अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वो मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां ले सकते थे, चुस्कियां ले सकते थे। तो उस लेखक ने कहा कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा आपकी तरह, तो मैं भी दाढ़ी रखूंगा। तो सुभान दादा जो है उसको बहुत प्यार करते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि सुभान दादा को दुनिया में दो ही चीज बहुत ही प्यारी है, एक अल्लाह और दूसरा काम। जब भी वो अल्लाह की भक्ति से फुर्सत पाते वो काम में जुट जाते, और जब काम से फुर्सत मिलता तो वो अल्लाह की वंदना करने या उसकी पूजा करने में लग जाते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैका में जाना होगा, सुबह खा आते ही होंगे। अब लेखक की नानी ने कहा कि भाई जल्दी जल्दी खा लो, तुम लोग को कहाँ जाना है? पैका में। पैका का मतलब होता है तजियों का जुलूस। आप लोग देखते होंगे जब तजिया का जुलूस निकलता है तो कितने भारी भरकम होते हैं, बहुत से मुस्लिम भाई बहन उसमें शामिल होते हैं। तो नानी ने कहा कि भाई नहा धो लो, तुमको भी पैका की जुलूस में आज तजियों के जुलूस में तुमको जाना है। बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया। उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी तजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हुआ हूँ और गले में डंडे पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनना, उछलना कूदना, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़ाके में किस तरह दिन गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली करुण रस से मेरी भरी दर्दनाक घटना छिपी है, वो उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। यहाँ पर कहा गया है कि किस तरह मुहर्रम के दिन में लेखक जो है नहा धो करके तजियों के साथ किस तरह उछल कूद किया करते थे, और वो मुहर्रम के समय के पीछे की रोमांचकारी कहानी जब वो उसको याद आता था तो उसका दिल दहल जाता था। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे ये पूरी कहानी को खत्म करने की। थैंक यू।